40 दिन होने जा रहे हैं जो हमने यहाँ पर क्षेत्रीय समस्याएं देखा है, जो सरकार का व्यवस्था था उसको हमने देखा है, उस पर कुछ बातें हैं वो आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो महाकुंभ के लिए बजट पास हुआ 69,990 करोड़ रुपए, जिसमें 365 करोड़ रुपए सिर्फ रोड चौड़ीकरण, रोड निर्माण, 13 रोड निर्माण और चौड़ीकरण और 15 आरओबी रोड ओवर ब्रिज के लिए सरकार ने स्वीकृति दी थी, बजट पास किया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिसमें 15 आरओबी में रोड ओवर ब्रिज में मात्र 7 रोड ओवर ब्रिज ही बनाए गए। चाहे समय का अभाव समझिए, चाहे जो ठेकेदार थे, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उनकी लापरवाही समझिए, परंतु 15 रोड का इन्होंने रोड ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं कर पाए। 13 नई सड़कें जो इन्होंने स्वीकृति दी थी, 13 नई सड़कों में मात्र इन्होंने 8 नई सड़कों का निर्माण कर पाए, बाकी करने में असफल रहे। मैं नहीं बोलता कि सरकार कोई खराब होती है, मैं नहीं बोलता कि कोई पार्टी खराब होती है, पार्टी तो एक विचारधारा है। सरकार जो कार्य करने वाले कार्यकर्ता होते हैं उनके रीढ़ की हड्डी होती है, सरकार भी उनके रीढ़ की हड्डी होती है और कार्यकर्ता भी सरकार के रीढ़ की हड्डी होते हैं। परंतु आज आप सब जानते हैं, सच कहना उतना ही कठिन है जितना कि लोहे का चना चबाना। आज जो दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुआ, इसमें कहीं न कहीं रेल मंत्री जी ने उस तरीके से कार्य नहीं कर पाए जिस तरीके से एक सरकार को, एक मंत्री को कार्य करना चाहिए। भगदड़ का आप सब कारण जानते हैं कि प्लेटफॉर्म बदले गए। 15 नंबर प्रयागराज एक्सप्रेस का 15 में आना था, 12 बोले अलाउंस किए और 12 के बाद फिर 15 किए, उसमें भगदड़ मची। उसमें भी जो श्रद्धांजलुओं का जो श्रद्धांजलि थे, उनकी जो मृत्यु हुई, उनके भी आत्मा के लिए माँ गंगे से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में मृतक के पूर्ण मृतक की आत्मा को स्थान दें। दुर्भाग्य की बात यह रही कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लान बनाया कि हम जाम नहीं होने देंगे, लोकल व्यक्तियों को असुविधा नहीं होने देंगे, एम्बुलेंस का व्यवस्था हम अलग से करके रखेंगे, कहीं न कहीं उसमें सरकार फेल हो गई है। आपको मैं बताऊं, यदि व्यक्ति, आज की स्थिति यह है कि यदि कोई व्यक्ति दूध लेने जा रहा है और जस्ट अपने घर से निकलकर रोड में जाता है तो अपने पत्नी को छत के ऊपर खड़ा करता है और बोलता है कि हाथ हिलाऊंगा तो हाथ हिलाना, पुलिस वालों को बताना कि हाँ हमारे घर के प्राणी हैं, हमारे हस्बैंड हैं, इनको आने दीजिए। तो भी वो 10 किलोमीटर का परिक्रमा घूम के तो ही अपने घर पहुंचता है। ये स्थितियां है। दूसरा चीज, हमने कई प्रसव ऐसे देखे कि डिलीवरी होना था और कई महिलाओं ने रास्ते में अपना दम तोड़ दिया। कई एक्सीडेंट व्यक्ति रास्ते में अपना दम तोड़ दिया, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एम्बुलेंस के लिए भी वही सुविधा थी जो कि एक आम आदमी के लिए थी, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश से आने वाले स्नानार्थियों के लिए जो व्यवस्था थी, उनके गाड़ियों को निकलने के लिए जो व्यवस्था थी, वही व्यवस्था एक बीमार व्यक्ति के लिए भी था, एक प्रसवसूती महिला के लिए भी वही व्यवस्था थी। तो ये कहीं न कहीं मैं निवेदन करता हूं कि जब अगला कुंभ या महाकुंभ आए, उससे पहले इन सब चीज़ों में सरकार को बिल्कुल ध्यान आकर्षण करना चाहिए और यह मुद्दा रखना चाहिए। कारण यह है कि आज भी सत्ता यह है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति
कोने कोने से व्यक्ति, हर एक व्यक्ति गंगा स्नान करने का बिल्कुल स्वैच्छिक है, उसको बहुत इच्छा है। और मैंने तो यह भी देखा है कि 40-40, 42-42 किलोमीटर दूर पैदल चल कर के लोग आ रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। 9-9 दिन में रीवा से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं प्रयागराज की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता को सैल्यूट करता हूं कि जिस तरह से मानवता हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता ने दिखाया, उन्होंने यह करके दिखाया कि हमारे पास जात पात नहीं, हमारे पास इंसानियत है, हम इंसान हैं। और हमारे धरती से जो गुजरेगा वह भूखा नहीं जाएगा, वह प्यासा नहीं जाएगा। यह कार्य हमारे मध्य प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो कोई नेता हो, और चाहे वो हमारे किसान और नौजवान हो, सब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं शासन प्रशासन की नीतियों में विरोध करता हूं, नीतियों का उनका विरोध जरूर करता हूं, लेकिन जैसे एसडीएम त्योथर श्री संजय जैन जी ने, जिस तरीके से मैंने अपने आंखों से देखा कि उन्होंने मेहनत किया, मैंने उनको स्वयं जाकर के सम्मानित किया। जिस तरीके से एक पुलिस वाले ने एक ऑन ड्यूटी स्कॉट व्हीकल से, अपने सरकारी व्हीकल से एक गर्भवती महिला को अपने गाड़ी में बैठाए और ले आकर के हॉस्पिटल में सुरक्षित डिलीवरी कराए। हम लोग तो वीडियो देख करके, वो नज़ारा देख करके दंग रह गए कि शायद हो सकता है अगर थोड़ा सा लापरवाही हो जाती तो इसकी जान जा सकती थी। उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। ऐसे जो व्यक्ति काम करते हैं, जो अधिकारी अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और जिन्होंने, जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, उनको सही मार्ग न दिखा करके उनके व्हीकल में लाठीचार्ज करते हैं, मारपीट कर भगदड़ मचवाते हैं, उनका मैं आलोचना भी करता हूं। इसलिए कि जो बाहर से व्यक्ति आता है उसको प्रयागराज के बारे में ABCD कुछ भी नहीं पता रहता, कोई भी रास्ता उसको नहीं पता रहता है। उस टाइम पर उनको समझाइश देने की जरूरत रहती है कि आप ये रास्ते से ऐसे करके जाएं। चूंकि शासन प्रशासन हम सबके सुरक्षा के लिए है, वो तानाशाही, गुंडागर्दी, मारपीट करने के लिए नहीं है। जो जिन अधिकारियों ने, चाहे पुलिस प्रशासन रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, जिन ने ऐसा कार्य किया है, मैं उनका बिल्कुल खुले मंच से, खुले दिल से आलोचना करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूं कि अब जब भी कभी महाकुंभ या कुंभ, जो भी प्रोग्राम प्रदेश की धरती में आयोजित हो, जिन मुद्दों पे मैं निवेदन किया हूं, आपका ध्यान आकर्षित किया हूं, उन पर आपका ध्यान आकर्षण रहेगा, यह मेरा उम्मीद और आशा है। अब मैं दूसरा मुद्दा जो है हमारा मध्य प्रदेश त्योंथर तहसील रीवा जिले से, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो मऊगंज से चल करके, मऊगंज के रास्ते से होकर के, मऊगंज की धरती से होकर त्योंथर में जो मार्ग जुड़ने के लिए सरकार उसमें दिखावा किया है, यानी 63 करोड़ की लागत से वह बजट पास हुआ है। और उसमें जब बजट में कमी हुई तो उन्होंने बोला कि मैं 67 करोड़, तो 67 करोड़ सरकार बोली कि हमने उसको भी पास कर दिया। उस चौरा घाट का भूमि पूजन 5 बार हुआ है, 5 बार, 1-2 बार नहीं, 5 बार। हमारे जो अभी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेश शुक्ला जी हैं, उन्होंने भी भूमि पूजन किए। एक शास्त्री जी हैं, जो गायक हैं, राजकुमार शास्त्री जी, उन्होंने गा करके इतना बढ़िया पुलिंदा तैयार किए कि हमारे त्योंथर क्षेत्र के किसानों को, जनता को यह लगने लगा कि विकास की नदी बह रही है, बहने वाली है, और जो दिल्ली बॉम्बे जा रहे हैं लोग, वो दिल्ली बॉम्बे अब नहीं जाएंगे, अब यहीं पर अपना दुकान चलाएंगे, दुकान लगाएंगे,
चौरा घाट में काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपने परिवार को समय देंगे, परंतु वह व्यवस्था अभी तक पूरी तरह फेल है। जब चुनाव आता है तब शासन प्रशासन विभिन्न मुद्दों को लेकर के लॉलीपॉप देती है, और जैसे चुनाव खत्म हुआ लॉलीपॉप बंद। चौरा घाट में किसी का कोई ध्यान आकर्षित नहीं है, और मैं आपको लाइव के माध्यम से बता रहा हूं कि सरकार की ही रवैया रही तो पूर्वांचल की मजबूरी होगी कि अनवरत आंदोलन में मैं बैठूंगा, और पूरी मैं नहीं, मेरे साथ पूरी त्योथर की जनता बैठेगी। वह दिन दूर नहीं है, वह दिन जल्द ही आने वाला है। तीसरा मुद्दा हमारा है, चौरा घाट में एक पावर हाउस सब स्टेशन बनना है। सब स्टेशन का निर्माण तो हो गया, पावर ट्रांसफार्मर भी बैठा दिए, लेकिन जो उसमें 33,000 केवीए का लाइट गौरी शाहपुर से चल करके पावर हाउस सब स्टेशन तक आने वाली है, उसमें बिजली विभाग बिल्कुल मौन है। जब बात करो बोलते हैं कि जंगल विभाग का एनओसी नहीं, जब आंदोलन की बात करो तो बोलते हैं एनओसी मिल गई है, ठेका दे दिया गया है, बस काम अभी होने वाला है। यह इनका ड्रामा तब तक चलता है जब तक किसानों का धान का फसल नहीं आ जाता। अभी जून महीने में किसान रोपा के लिए बेहन डालेंगे, कुछ दिन तो बेहन जलेगी, तब से बिजली विभाग का ड्रामा शुरू हो जाएगा। और जैसे धान तैयार होने को होगी, रोपा लगेगा, धान जलने लगेगी, किसान चिल्लाहट मचाता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा, फांसी लगाता रहेगा, सुसाइड करता रहेगा। अब बिजली विभाग बोलेगी कि देखिए अभी तो किसानी का समय है, अभी कुछ हो नहीं पा रहा है, जैसे ये समाप्त हो जाए, किसान का खेत फ्री हो जाए, हम उसी टाइम पर ये काम कर देंगे। बिजली विभाग हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट विभाग है, मैं आपको बता दूं। सरकार लंबे चौड़े भाषण देती है, लंबे चौड़े मंच में आकर के बड़ी बड़ी भाषण देती है कि हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, हम 24 घंटा बिजली देंगे, 18 घंटा आपको इसके लिए 10 घंटे किसानी के लिए और 24 घंटे घरेलू के लिए, घरेलू उपयोग के लिए हम बिजली देंगे। हमको सरकार बताए ना कि 10 घंटे में क्या 1 घंटा 10 मिनट भी बिजली इनकी सुचारू रूप से चलती है। 24 घंटे में 4 घंटे भी क्या हमारे किसानों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे नौजवानों को बिजली मिलती है। किसान किस चीज का बिल आपको देगा? क्या वो तार और पोल का बिल लगता है क्या? तार में करंट नहीं, और आपका बिजली का बिल 40,000, 45,000, 50,000, 1,50,000। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि बिजली विभाग ने बड़ा तगड़ा फंडा अपना रखा है। कोई व्यक्ति जाता है, उसका मोटर लगा है 1.5 HP का, तो उसका बिल बनाता है कि 5 HP का मोटर लगा है, जबकि मेरे ख्याल से त्योथर तहसील का मैं गारंटी लेता हूं कि किसी भी किसान के खेत में 5 HP का मोटर है ही नहीं, मैक्सिमम 2 HP। और अगर वो नाम बता दिया कि भैया मेरा नाम कमांडो है, मैंने ये हमारा मोटर है, और वह मोटर दिलीप मिश्रा का होता है, तो कमांडो के नाम मुकदमा न लिख करके जो चला रहा है दिलीप मिश्रा के नाम, 1.5 लाख का नोटिस कि आपने फर्जी बिल, आपका फर्जी मोटर पकड़ा गया है और आप न्यायालय में आकर के इसको जमा करिए। पहले तो हमारे पास जमा करिए, नहीं न्यायालय में आप आ जाइए। वो बेचारा परेशान होता है, भैया मेरे पास मोटर ही नहीं है, ये कहां से आ गया? तो सबसे बड़ा विडंबना बिजली विभाग का है। मध्य प्रदेश सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि मंच में तलवार भांजने के लिए आप नहीं हो कि आप एक्टिंग दिखाओगे कि मैं तलवार भी भांजता हूं, मैं फायरिंग भी करता हूं, मैं बॉक्सिंग भी करता हूं। ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री
इससे क्या ये दिखा करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं कि आप तलवारबाज हो, आप निशानेबाज हो, आप शूटर हो? क्या मुख्यमंत्री को ये चीज शोभा देता है? मुख्यमंत्री ये बताए कि शिक्षा के स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। आज जितने भी कर्मचारी हैं आप सब लोकल रखे हैं। स्कूलों का व्यवस्था बिल्कुल चरम पर है। सनराइज स्कूल का नाम सनराइज सीएम राइज बदल देने से क्या शिक्षा का व्यवस्था बदल गया? आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता अनपढ़ रहे ताकि वो अपना अधिकार न समझे, ताकि हम जो भी करें ताली बजाए और हमारा प्रचार प्रसार करे। मेरा मानना ये है, मैं तो बिल्कुल दुखी हूं और अत्यंत नाराज हूं कि एक सीएम को यह शोभा नहीं देता। एक सीएम को शोभा यह देता है कि वो जन सुनवाई करे। आप 181 में करो कंप्लेंट, किसके पास करोगे? कौन सुनेगा? 181 मतलब कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। अधिकारी सिर्फ पैसा बटोरने में लगे हैं। त्योथर में तो जो अधिकारी आते हैं वो सिर्फ नोट कमाने के लिए आते हैं, उनको मुद्दा चाहिए। किसानों को आपस में लड़ा दो, उसका जमीन उधर, उसका जमीन उधर, उसका जमीन उसका उधर, बंदोबस्त में पूरा नक्शा चौपट कर दो ताकि राजस्व का अच्छा कमाई है, अधिकारी बढ़िया मोटे मोटे रकम छापे। इस तरीके का चलने वाला नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं चाहे आप चेतावनी मानिए, चाहे आप निवेदन मानिए, चाहे आप जो समझना होगा समझ लीजिएगा, लेकिन यदि चौरा घाट पावर हाउस का निर्माण जो हुआ है अगर जून महीने तक चालू नहीं फरवरी लास्ट तक चालू नहीं करवाते तो मैं अनवरत आंदोलन करूंगा त्योथर के किसानों के साथ। और चौरा घाट का निर्माण यदि नहीं करवाते, जो 63 करोड़ की लागत से आपने स्वीकृति लिया है, उसके लिए मैं लगातार आंदोलन करूंगा। सरकार कर क्या रही है? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका कैसा विकास हो रहा है, किस तरीके का विकास कर रहे हैं। आप सोचिए, मैंने अभी आज 19 तारीख है, 16 फरवरी 2025 को मैं त्योथर जा रहा था और एक नौजवान लड़का, आप सब देखे होंगे वीडियो के माध्यम से, त्योथर की तरफ से आ रहा था। एक बैल से एक्सीडेंट हो गया, बैल छलांग मारा और लड़का एक्सीडेंट हो गया। गनीमत यह रही कि लड़का रोड में ना पड़ करके जो खाई था वहां फेंका गया। मैंने अपनी गाड़ी रोका और तत्काल उस लड़के को लेकर के अपने पीछे लिटाया और लेकर के हॉस्पिटल भाग गया। लड़का बच गया। यह तो एक छोटा उदाहरण बता रहा हूं। आए दिन प्रतिदिन सिर्फ बेसहारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है, उनकी गाड़ियां टूट रही हैं और जो बेसहारा पशु हैं वो भी इंजर्ड हो रहे हैं। क्या सरकार को ये नहीं पता है? कुछ दिन तो हाका हाका परेड चलाई, हाका 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 हाका। कहां गई हाका परेड आपकी? क्यों नहीं सफल हुई? आपने ये भी देखा होगा कि किसान भी मजबूर होकर के जो बेसहारा पशु उनके मुंह में रस्सी बांध देते हैं, उनके पैर में तार बांध देते हैं, उनका पैर तोड़ देते हैं, उनका कूला तोड़ देते हैं। क्या गौ माता आपको कभी माफ करेंगी? सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि हम लोग जिस हिसाब से, जिस उम्मीद से आपसे विकास की आशा किए थे, आप उसमें 0.5% भी खरे नहीं उतर रहे हैं। चुनाव के टाइम पर लाडली बहना, लक्ष्मी लाडली, खरीद लो वोट, और गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए कर देंगे, किसानों का धान 3100 रुपए कर देंगे, गेहूं 2700 रुपए कर देंगे। कहां गया वो? कहां गया व्यवस्था?
आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैं पहले ही बता दिया हूं कि पार्टी एक विचारधारा है और आपके विचारधारा से मध्य प्रदेश की जनता इसलिए आपके विचारधारा को चुनी क्योंकि आप जो जुमलेबाजी किए, जो आप जनता के आंख में धूल नहीं बालू में मिर्चा मिला करके झोंक रहे हो, अंधा कर दिए उनको उस टाइम पर। और उन्होंने अंधभक्ति में आकर के 29 का 29 सीट आपको दिया और यह उम्मीद किया कि शायद हमने पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर रहा है। लेकिन यह जनता नहीं सोची थी कि आप भाई भाई को आपस में लड़ा दो, आपस में मार काट करा दो, हमारे बहन बेटियां सुरक्षित न रहें, आपकी पुलिस लाठीचार्ज उन पर करे, उनका बलात्कार हो, हमारे नौजवान बेरोजगार रहें। इस उम्मीद से मेरे ख्याल से आपको जनता नहीं चुनी थी, आपको सिर्फ विकास के नाम पर चुनी थी। मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं, मुद्दे बहुत हैं, बात बहुत है, परंतु सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए मैं आज लाइव आया हूं और लाइव मेरा कोशिश रहेगा कि जो भी समय मेरे पास बचेगा वो आपके पास मैं आकर के लाइव के माध्यम से शेयर करूंगा, वो समय आपको दूंगा। चूंकि अभी दिल्ली में था, मेरे को आज थोड़ा समय मिला और मुझे ऐसा लगा कि आज आपके बीच आकर के जो कुछ मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो अभी हम चौरा घाट निर्माण, चौरा पावर हाउस निर्माण, किसानों का फर्जी बिल, आवारा पशुओं पर नियंत्रण, नल जल योजना के तहत जो आप टूटी का पानी किसानों के घर में पहुंचा रहे थे वो आज तक किसी भी किसान के घर में नहीं पहुंचा है। आप सर्वे करा लीजिए, मैं इस बात का चैलेंज करता हूं। अगर एक किसान बता दे कि हमारे घर में आपके नल जल योजना के टूटी का पानी पहुंचा है तो उस दिन से मैं लाइव आना बंद कर दूंगा और समाज सेवा बंद कर दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, सिर्फ अपने घर में आकर के अपना समय व्यतीत करूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, आप जांच करवा लीजिए। अगर एक किसान के घर में आपके टूटी का पानी किसी के घर में आ रहा है, आप बता दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। और नहीं तो आप जिन मुद्दों पर मैं चर्चा किया हूं, आप सब अपना अपना विचार रखें और जिनको लेकर के मैं आंदोलन के लिए इस लाइव के माध्यम से आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, तो आंदोलन में हर एक व्यक्ति सरकार को आगाह करे और बताए अपनी ताकत कि किसानों की ताकत क्या होती है, नौजवानों की ताकत क्या होती है, हमारे उत्तरांचल की ताकत क्या है, हमारे पूर्वांचल की ताकत क्या है। सरकार को इस बात का एहसास होना चाहिए। मऊगंज को आपने जिला बनाया, मैंने कुछ नहीं बोला। चौथर मध्य प्रदेश रीवा जिले की सबसे पुरानी तहसील हमारी चौथर तहसील है, जो कि हर एक संपदा से संपदापूर्ण है, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो वातावरण हो, चाहे वो चारों तरफ से पहाड़ की घटाएं हो। परंतु आपने एक बार भी विचार नहीं किया कि ककराहा से रीवा की दूरी 110 किलोमीटर है, त्योथर से ककराहा की दूरी 50 किलोमीटर है, और जो किसान आता होगा उसके जेब में कितना भार पड़ता होगा। आपने हमारे किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, आपने हमारे नौजवानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, आपने हमारे मजदूरों मजलूमों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। त्योथर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि त्योथर एक शेरों की धरती है, त्योथर एक नौजवानों की धरती है, त्योथर एक विद्वानों की धरती है। चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईसी हो,
कोई भी रैंक का व्यक्ति हो, चाहे वो मंत्री रहा हो, त्योंथर की धरती का ही बेटा रहा है। और आपने त्योंथर को जिस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, जनता आपको माफ नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आप तलवार भांजना छोड़ दें। आप तलवार भांजिए भ्रष्टाचारियों पर, आप तलवार भांजिए डकैतों पर, आप तलवार भांजिए भूमाफियाओं पर, आप तलवार भांजिए बलात्कारियों पर, आप तलवार भांजिए गुंडा और मवासियों पर। आप किसानों पर तलवार भांज करके उनके पेट में छुरा न चलाए। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, समय अभी ज़्यादा हो रहा है और अपने को और सारे कुछ काम है, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जिन जिन मुद्दों को लेकर के मैं आज लाइव आया हूं, सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि उस पर वह ध्यान दे और जनता का जो भी समस्या है उसका निदान करे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।